हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं टेराफॉर्म मॉड्यूल के प्रैक्टिकल में। जो हमने इससे पहले बात करी थी वो बात करी थी टेराफॉर्म मॉड्यूल के थ्योरी में। आज करेंगे प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से होगा, देखो क्या करूंगा पता है मैं। जैसे मान लो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे दो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। एक है एसबीआई का प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक है मान लो आईसीआईसीआई बैंक का प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट है मेरे पास, ठीक है। और मुझे करना क्या है, मेरे डेवलपर ने क्या किया है, डेवलपर वगैरह ने कोडिंग वगैरह करके उन्होंने मतलब एप्लीकेशन डेवलप कर दी है। ठीक है, कोडिंग वगैरह कर दी उन्होंने। और कोड करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक गिटहब अकाउंट बनाया हुआ है हमारा सेपरेट कंपनी का। और वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है, गिटहब अकाउंट में एक रेपो बना है जहाँ पे कोड रखा हुआ है। ठीक है, एक रेपो बना है एसबीआई के नाम पे और एक रेपो बना है आईसीआईसीआई के नाम पे। ठीक है। अब इस कोड को हमें डिप्लॉय करना है। ठीक है। तो डिप्लॉय करने से पहले हम क्या करेंगे, हम लोग पहले बनाएंगे अपना एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे कोड चलेगा, जहाँ पे कोड डिप्लॉय करेंगे, जहाँ पे एप्लीकेशन रन होगी। ठीक है, तो हमने चूज किया हम क्लाउड पे बनाएंगे। क्लाउड कौन सा, हमारा AWS। ठीक है। तो हमने एक क्लाउड में अकाउंट क्रिएट किया, AWS अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा AWS अकाउंट है जो कंपनी का कॉमन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एसबीआई वाला इंफ्रा भी बनाएंगे और आईसीआईसीआई का ही बनाएंगे। मतलब इस अकाउंट के अंदर हम दो इंफ्रा बनाएंगे। ठीक है, एक बनेगा एसबीआई का, एक आईसीआईसीआई का। ठीक है, चलो क्या करूंगा पहले मैं, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर, पहले क्या करूंगा मैं। सबसे पहले मान लो मुझे ये इंफ्रा जो क्रिएट करना है वो करना ऑटोमेशन से, टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है। तो अपने लोकल लैपटॉप में, ये लोकल लैपटॉप है मेरा, यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा टेराफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा टेराफॉर्म। ठीक है। और VS कोड इंस्टॉल करूंगा, VS कोड। ठीक है। और VS कोड ओपन करके यहाँ पे बनाऊंगा एक main.tf फाइल। ठीक है, जहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा। मैं मान लो मैंने कोड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और मैंने कोड क्रिएट किया इंस्टेंस क्रिएट करने का। और ये मैंने कोड क्रिएट किया सिर्फ अभी एसबीआई के लिए, मतलब पहला इंफ्रा मेरा एसबीआई का बनेगा, आईसीआईसीआई का भी नहीं बन रहा है मान लो, सिर्फ बना रहा हूँ एसबीआई का इंफ्रा। ठीक है, मैंने कोड कर दिया इंस्टेंस क्रिएट करने का। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही मैं कोड करने के बाद कोड को जब मैं एक्जीक्यूट करूंगा, अप्लाई वगैरह करूंगा, टेराफॉर्म इनिट करूंगा, प्लान करूंगा, अप्लाई करूंगा। जैसे मैंने कोड एक्जीक्यूट किया ना, यहाँ से कोड उठ के जाएगा और एसबीआई का जो भी मैंने रीजन लिया होगा, जो भी चीज़ें ली होंगी, वहाँ पे जाके एक इंस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, इंस्टेंस मेरा बन गया, मेरा एक इंस्टेंस रेडी है। अब वही कोड मुझे आईसीआईसीआई के लिए भी करना है। मतलब एक इंस्टेंस या एक इंफ्रा मुझे आईसीआईसीआई के लिए भी क्रिएट करना है। क्या करूंगा मैं, एक सिंपल तरीका क्या होगा, अगर मैं मॉडल वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ तो क्या करूंगा पता है। एक अपने VS कोड में ही एक फोल्डर बनाया हूँ मैं एसबीआई के नाम पे मान लो, एक बनाऊंगा आईसीआईसीआई के नाम पे। ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही प्रोवाइडर वाला, provider.tf, main.tf। ठीक है, ये सारी फाइल बनाऊंगा और इसके अंदर भी सेम कोडिंग करूंगा इंस्टेंस क्रिएट करने की। और फिर कोड को करूंगा एग्जीक्यूट, तो मेरा एक और इंस्टेंस बन जाएगा। लेकिन अगर पहले मैंने इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लिखा ही है तो दोबारा क्यों करूं। कोई तरीका है कि इसी कोड को मैं दोबारा यूज कर लूं, क्योंकि मान लो मुझे ऐसे जितनी कंपनी में प्रोजेक्ट आएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, जितने प्रोजेक्ट कंपनी में आएंगे सब में मुझे ऐसे ही सेम इंफ्रा क्रिएट करते हैं हम लोग। हमारी कंपनी का एक स्ट्रक्चर है कि हम ऐसे इंफ्रा बनाते हैं। तो मुझे बार बार वही कोड करना पड़ेगा, तो बार बार क्यों करूं, मैंने एक बार कोड कर दिया है। अगर एक बार कोड कर दिया तो कोई तरीका है टेराफॉर्म में कि मैं उस कोड को बार बार यूज ना करूं। ठीक है, मतलब उस कोड को बार बार यूज कर लूं, दोबारा बार बार कोड ना करूं, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, कोई तरीका है तो बिल्कुल तरीका है टेराफॉर्म मॉड्यूल का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, हम लोग पहले बनाएंगे अपना रूट मॉड्यूल। मतलब जो पहली बार मैं कोडिंग करूंगा, जो पहली बार मैं बनाऊंगा अपना main.tf फाइल हो गई। ठीक है, provider.tf फाइल हो गई। और जो भी फर्दर फाइल बनाऊंगा वो मेरे रूट मॉड्यूल है। मतलब पहली बार मैंने कोडिंग करी, खुद से बनाई फाइल है, वो मेरी रूट मॉड्यूल है। तो मैंने कोडिंग कर दी, मेरी फाइल, मेरी कोड बन गया मेरा। पहले बनाया मैंने, कोड कर दिया। ठीक है, और कोड को एक्सक्यूट कर दिया, मेरा एसबीआई का इंफ्रा बन गया। अब मेरा कोड एक फोल्डर में रखा है, एसबीआई वाला फोल्डर में। अब मुझे क्रिएट करना है आईसीआईसीआई का इंफ्रा। क्या करूंगा मैं, फोल्डर तो बनाऊंगा आईसीआईसीआई के लिए, एक फोल्डर तो बनाऊंगा ही मैं। लेकिन मैं दोबारा कोडिंग नहीं करूंगा। पता है क्या करूंगा, मैं टेराफॉर्म मॉडल को यूज करके यहाँ पे बनाऊंगा एक main.tf फाइल। ठीक है, और यहाँ पे ना मैं एसबीआई में जो रखा है कोड मेरा इंस्टेंस क्रिएट करने का, उस कोड को यहाँ पे कॉल कर लूंगा एज अ मॉड्यूल की तरह। यहाँ पे कॉल कर लूंगा और फिर कोड को एक्सक्यूट कर दूंगा, मेरा इंफ्रा आईसीआईसीआई के लिए भी बन जाएगा। ठीक है, और जब
आप किसी रूट मॉड्यूल को कहीं कहीं पे कॉल करते हैं, उसको पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे होता है, करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको और अच्छे से समझ में आए। चलो चलते हैं। तो पहले ओपन करते हैं हम लोग वो सर्वर जहाँ पे मैं कोड करता हूँ। जो मेरा सर्वर है, जो मैं टेराफॉर्म सेटअप है वहाँ उसको ओपन करता हूँ, तो ये मेरा सर्वर है। ठीक है, टेराफॉर्म सर्वर। इसे करते हैं कनेक्ट। अभी स्टॉप है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, फिर करेंगे सर्वर को कनेक्ट। और हम दो फोल्डर बनाएंगे। पहले बनाऊंगा एसबीआई के लिए, वहाँ पे कोडिंग करूंगा अपनी इंस्टेंस क्रिएट करने की। ठीक है, और अपना करूंगा ऑथेंटिकेशन मेथड, प्रोवाइडर वगैरह बनाऊंगा, फाइल वगैरह बनाऊंगा। वहाँ पे कोड रखूंगा अपना, और उसको एक्सिक्यूट कर दूंगा, तो मेरा एसबीआई का इंफ्रा, मतलब एसबीआई के लिए मशीन बन जाएगी। और एक मशीन मुझे सेम क्रिएट करना आईसीआईसीआई प्रोजेक्ट के लिए भी। क्या करूंगा पता है? वहाँ पे मॉड्यूल को यूज़ करूंगा। कैसे करूंगा दिखा। और कंपनी भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, चलो। ये हो गया मेरा सर्वर रनिंग में। करते हैं इसे कनेक्ट। देखो इस में कनेक्ट हो गया। चलते हैं रूट में। ठीक है, तो रूट में आ गया मैं। यहाँ भी मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है। पहले बनाते हैं एक फोल्डर में, किसके लिए? एसबीआई के लिए। तो क्रिएट करता हूँ फोल्डर MKDIR SBI। एंटर। एलएस करता हूँ, फोल्डर बन गया। चलते हैं एसबीआई के अंदर। और इसके अंदर मुझे कोडिंग करनी है। एसबीआई प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, मान लो। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फाइल, प्रोवाइडर डॉट pf। इसके अंदर मैं प्रोवाइडर का कॉन्टेक्स्ट रखूंगा। कैसे लेके आते हैं? चलते हैं रजिस्ट्री में, वहां से लेके आते हैं। अगर आप रजिस्ट्री से कुछ लेके आ रहे हो, कौन सा मॉड्यूल है वो? उसको बोलते हैं पब्लिश्ड मॉड्यूल। कि टेराफॉर्म ने पहले से कुछ मॉड्यूल को रजिस्ट्री में रखा हुआ है। ठीक है, बना के उसको बोलते हैं पब्लिश मॉड्यूल, तो टेराफॉर्म ने पब्लिश किया होगा। तो यहाँ पे गया। अब मुझे कौन सा कोड चाहिए? मुझे चाहिए कोड प्रोवाइडर वाला। चूज करता हूँ अपना क्लाउड। मेरा क्लाउड AWS है। यहाँ पर क्लिक किया मैंने। चलिए डॉक्यूमेंटेशन पे। देखो ये दिया है प्रोवाइडर वाला सेक्शन। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कोड दिया होगा प्रोवाइडर। ये दिया है कोड। इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, और कर लेते हैं चेंजेस। कि भाई मेरा जो प्रोवाइडर है, मतलब जहाँ मैं इंफ्रा क्रिएट करूँगा, वो AWS क्लाउड है। रीजन कौन सा होगा? रीजन मैं ले लेता हूँ AP साउथ 1 मुंबई रीजन। ठीक है, और देना पड़ेगा एक्सेस की, सिक्योरिटी की। तो एक्सेस की क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं अपने अकाउंट में, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। क्रिएट एक्सेस की। आई अंडरस्टैंड। क्रिएट एक्सेस की। ये आगे एक्सेस की कॉपी कर लो। यहाँ पे जाओ, यहाँ पेस्ट कर लो। सीक्रेट की देना है, कट कर लो। यहाँ पे जाओ, शो करो, ये कॉपी कर लो, हाइड कर दो, डन कर लो। और यहाँ डिफाइन कर दो अपने सीक्रेट की। कर दिया मैंने डिफाइन। ठीक है, मेरे प्रोवाइडर वाला पार्ट पूरा हो गया। मैंने अपना एक रोल मॉडल बना दिया। प्रोवाइडर वाला गुड मॉडल वो बन चुका है। ठीक है, तो एलएस करो तो बन चुका है। अब क्रिएट करते हैं एक main.pf फाइल, जहाँ पे हम मेन कोड करेंगे। विम main.pf आई। देखो एक बार याद रखना, हर बार मैं main.pf लेता हूँ ना, तो देखो जरूरी नहीं कि जहाँ पे आप कोड कर रहे हो उसका नाम मेन ही होना चाहिए। आप कोई भी नाम ले लो, लेकिन एक्सटेंशन .tf होना चाहिए। ठीक है, अंदर आया, आई प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कोड चाहिए। मुझे कोड नहीं आता, नहीं पता लिखते, कोई बात नहीं, रजिस्टर में जाओ। ठीक है, अब आप यहाँ पे पब्लिश मॉड्यूल लेके आओगे। इंस्टेंस क्रिएट करने का पब्लिश वाला कोड लेके आओगे। कैसे लाओगे? लेफ्ट साइड में आओ, नीचे आओ। यहाँ पे होगा EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। देखो ये रहा। इसको एक्सपेंड करो, नीचे आओ। ये रहा इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड, यहाँ मिल जाएगा आपको। देखो नीचे आओ, ये रहा रिसोर्स क्रिएट करने वाला कोड। इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, पेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद सिंपल, बस चेंजेस कर लो अपने। यहाँ पे मैंने नाम दिया SBI सर्वर। ठीक है, और EMI ले लेते हैं अपन एक कोई भी।
यहाँ पे आते हैं, चलते हैं EC2 में। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करो। ये देखो EMI ID एक मिल रही है, यहाँ पे आएगी कभी। ये देखो आगे, इसको पिक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। चेक करो रीजन, वर्जीनिया का है, काम नहीं करेगा, मुंबई का लेके आओ, क्योंकि हमारा रीजन मुंबई है ना, मुंबई का लेके आना पड़ेगा। चलते हैं मुंबई में, वहाँ के EMI ID लेके आएंगे। ये नीचे आया, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो, डबल कोट में वैल्यू टाइप होगा हमारा T2 माइक्रो, क्योंकि वो फ्री होता है, ठीक है। और नाम देते हैं हम लोग क्या, कि मेरा ये सर्वर SBI के लिए है। बस इसे कर लो सेव, ठीक है। मैंने कोडिंग कर दी। अब मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, कैसे करूंगा, पहले कर लो इनिट, कमांड चलो टेराफॉर्म इनिट, और चलो अप्लाई। तो आपका जो कोड है एक्ट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा एग्जीक्यूट। हो गया। अब करते हैं अप्लाई। यस। देखो हो गया ऐड, ठीक है, जाके चेक करो मशीन बनी कि नहीं बनी। इंस्टेंसेस पे आओ, देखो बन गई, दिख रहा है SBI सर्वर बन चुकी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ से बाहर आता हूँ, LS करता हूँ, क्योंकि SBI के लिए मैंने काम कर दिया। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मेरा आता है मैनेजर, मुझे क्या बोलता है कि हमें एक इंफ्रा क्रिएट करना है ICICI बैंक के लिए भी, ठीक है, उसके लिए इंफ्रा क्रिएट कर दो। तो मैंने क्या किया, ठीक है सर करता हूँ, तो मैंने क्या किया, फोल्डर बना लिया। बन गया फोल्डर, देखो बन गया फोल्डर, चलते हैं उस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ मैं कोडिंग करूंगा किसके लिए, ICICI वाले इंफ्रा के लिए, ठीक है। तो मुझे कोड करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड पहले भी लिख रखा है, जो मैं रूट मॉड्यूल एज रूट मॉड्यूल बना के मैंने पहले रखा हुआ है, पहले कोड कर चुका हूँ। तो बार बार क्यों करूँ। अभी तो मान लो मेरे पास 1-2 इंफ्रा है, अगर फ्यूचर में 15-20 इंफ्रा आते हैं और हमारा स्ट्रक्चर ही है, हम ऐसे ही काम करते हैं कि ऐसे ही हमारा इंफ्रा बनता है, तो बार बार कोड क्यों करूँ। हाँ, बार बार क्यों मैं चीज़ें डिफाइन करूँ। तो ऐसा मॉडल से कॉल कर लेते हैं, ऐसे चाइल्ड मॉडल कैसे करते दिखाता हूँ। अब क्या करूँ, बस एक फाइल बनाओ main.tf, बस। और यहाँ पे कर दो डिफाइन मॉड्यूल, कि भाई इस फोल्डर में यहाँ पे मेरे इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड पड़ा हुआ है, यहाँ से पिक करो, इंस्टेंस बना दो, ठीक है। कैसे बनाएगा दिखाता हूँ। क्या करोगे आप लोग, डिफाइन करो पहले मॉड्यूल। डिफाइन किया मैंने मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिफाइन करो मॉड्यूल का नाम, कि आप किस चीज़ का मॉड्यूल बना रहे हो, ठीक है। तो मान लो मैंने दिया एक मॉड्यूल का नेम ICICI इंफ्रा, ये नाम दिया मैंने मॉड्यूल का, चलो दे दिया, परफेक्ट। या तो इंस्टेंस लिख दो, ठीक है, कौन से मॉडल को पिक करो, नाम देना हमें, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि आपने डिफाइन कर दिया मॉडल, यहाँ से करली ब्रेस ओपन करो, एंटर मारो, डिफाइन करो सोर्स, कि भाई ये इंस्टेंस क्रिएट तो करेगा, लेकिन
कहाँ से कोड लेके आएगा? कोई सोर्स है आपके पास? कहाँ से इंस्टेंस क्रिएट करने का कोड लेके आएगा? कहाँ से मॉडल पिक करेगा? तो मैंने बोला डॉट डॉट, मतलब एक एक फोल्डर बैक जाना, ठीक है, एक फोल्डर बैक जाना, वहां पे स्लैश इंडिया नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है मेन डॉट टीएफ फाइल, उसके अंदर कोड किया हुआ है इंस्टेंस क्रिएट करने का, और उसके अंदर एटलीस्ट सारे कोड है, ठीक है, उसके अंदर प्रोवाइडर वाला कोड सब कुछ कोड है, मेरे अकाउंट का ऑथेंटिकेशन कोड पड़ा हुआ है प्रोवाइडर में, मेन डॉट टीएफ में मेरा कोड पड़ा हुआ है जो मुझे क्रिएट करना है, सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है, उससे पिक करना और एग्जीक्यूट कर देना। देखते हैं एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। इतना डिफाइन करना, आपको कुछ नहीं करना, बस सेव करो और टेराफॉर्म पहले चलाओ इनिट, क्योंकि फोल्डर आपका दूसरा है ना, यहाँ इनिट करना पड़ेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आईसीआईसीआई इंस्टेंस एट मेन डॉट टीएफ फाइल कुड नॉट बी रीड फॉर मॉड्यूल। अच्छा, ये बोल रहा है ऐसे रीड नहीं करेगा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना, एक अभी फिलहाल के मैं यहाँ पे ना क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है? अब देखते हैं, ये बोल रहा है अनेबल। ओके, ओके, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ना गलत ये डिफाइन कर दिया, पता है, मेरा फोल्डर का नाम इंडिया नहीं है ना, एसबीआई है ना, वो गलत कर दिया मैंने। वो मैं पहले कोडिंग किया था ना इंडिया नाम के फोल्डर में, तो वो मुझे याद रहा, कोई बात नहीं, सॉरी, एसबीआई नाम है, ठीक है, चल। अब देखते हैं, देखो इनिशियलाइज हो रहा है, हो गया। अब यहाँ डिफाइन कर दो क्या, अप्लाई भी कर दो, जस्ट करो। देखो आपका इंस्टेंस वो क्रिएट करेगा एक और, लेकिन नाम एसबीआई रखेगा, लेकिन नाम क्या होगा, एसबीआई होगा। वो चीज़ें सही नहीं है कि नाम सेम हो, देखो नाम रखा सेम, अब चेंज करना मुझे यहाँ पे आके मैं चेंज करूंगा फालतू, आईसीआईसीआई सर्वर, है ना। तो उसके लिए पता क्या कर सकते हो, उसके लिए कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो मेन डॉट टीएफ फाइल है ना, यहाँ पे इतना डिफाइन कर दो कि भाई यहाँ से कोड पिक कर देना। अब कोड में कुछ चेंज करना है कि भाई टैग्स ये नहीं होना चाहिए, टैग्स कुछ और हो, नाम कुछ और हो, तो ना पता क्या करो, एंटर मारो नीचे और यहाँ पे टैग्स वाला कोड लिख दो। क्या करो, यहाँ पे टैग्स वाला कोड लिख दो, तो आपका टैग्स भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कंपनी में, काम करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे कि भाई पहले से मैंने कोड बना के रखा हुआ है, मान लो पहले पहली बार मैं कंपनी में काम करने गया, पहले एक प्रोजेक्ट आया एसबीआई का, उसके लिए मैंने सारी कोडिंग करके, एक मेरा फोल्डर है, कोई भी कॉमन फोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे पूरी कोड रखे हुए हैं, हर चीज़ के, इंस्टेंस क्रिएट करने के, वीपीसी, जो भी हम इंफ्रा बनाते हैं ना, पूरा कोड मैंने इस मेन डॉट फाइल में रखा है, इसमें मैंने पूरा कोड रखा हुआ है, ठीक है। पूरा कोड इंस्टेंस क्रिएट करने का, वीपीसी जैसे कंपनी में होता है ना स्ट्रक्चर, कि एक वीपीसी बने, उसमें दो सबनेट बन जाए, फिर एक दो रूट टेबल बन जाए, एक प्राइवेट एक पब्लिक, ठीक है, इंटरनेट गेटवे बन जाए, नेट गेटवे बन जाए, सिक्योरिटी ग्रुप बन जाए, ठीक है, अब आपके पास 3 बकेट्स बन जाए, सब होता है स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कोड बना के लिख दो, ठीक है। और वैल्यू वगैरह चेंज करनी तो एज अ वेरिएबल डिफाइन कर दो, ठीक है। और ऐसे वेरिएबल डिफाइन करो जो आपको टर्मिनल में वैल्यू पास करने को मिले, तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग रन टाइम। तो ऐसी चीज़ों को ऐड करके आप और भी अच्छे से काम कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल ऐसे ही कॉल होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है ना, जैसे मान लो नाम चेंज करना था, जैसे चलते हैं दोबारा आईसीएस वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे मान लो मुझे इस फाइल में ये जो इंस्टेंस है का नाम चेंज करना है, कोई बात नहीं, नीचे टैग्स वाला कोड ऐड कर दो, बाकी कोड वहां से पिक कर लेगा, टैग्स यहाँ से पिक कर लेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, टैग्स यहाँ पर डिफाइन कर दो, क्या टैग चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। एक मिनट रुकना, दोस्तों एक कॉल आ रहा है, ठीक है चलो। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि अगर आप चाहो तो इसमें फर्दर चीजें भी ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो टैग देना, जैसे वहाँ पे अभी मैंने अप्लाई किया तो क्या हुआ, नेम ले लिया उसने, क्या, एसबीआई सर्वर, मुझे टैग चेंज करना है, मुझे ऐसा वही एसबीआई सर्वर नाम रखना है, क्या कर सकते हो, इसी कोड में फर्दर आप अपना टैग्स वाली वैल्यू से ऐड कर दो। कैसे करोगे, टैग्स, जैसे टैग्स डिफाइन करो, एक स्पेस दो, कर्ली ब्रेस ओपन करो, क्या नाम रखना है, नाम बोला मैंने, बोला आईसीआई सर्वर रखना है, आईसीआईसीआई सर्वर, बस ऐसे वैल्यू बंद करो, सेव करो, अप्लाई करो दोबारा।
ये बोल रहा है टैक्स करेक्ट नहीं है। चेक करना पड़ेगा मुझे। अनसपोर्टेड आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट पिक नहीं कर रहा है, टैक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर। दोस्तों ये एरर इसलिए दे रहा है, देखो पता क्या होता है इस कंडीशन में ना, हमें ना, देखो इस फाइल के अंदर मैं कोड तो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यूज वगैरह वेरिएबल में रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो आखिरी में जब मैं करूँगा प्रोजेक्ट, वहाँ पे वेरिएबल वगैरह यूज करूँगा, तब दिखाऊंगा कैसी चीजें होती हैं, मॉडल वगैरह प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया ऐसे सर्वर, ठीक है, ऐसे में देखे ना, मुझे ना यहाँ पे वैल्यू कॉल करनी पड़ेगी वेरिएबल में, कि वेर डॉट, जो मैंने कहीं वेरिएबल रखा होगा ना, एक जो मैंने पाथ दिया, जैसे एसबीआई का पाथ दिया, वहाँ पे एक वेरिएबल फाइल भी रखा होगा, उसे यहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी। तो फिर वो वैल्यू वहाँ से पिक करेगा, ठीक है, नेम। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे वर्क कर रहा है जब हम करेंगे प्रोजेक्ट वगैरह। लेकिन हाँ, मॉड्यूल इस तरीके से ही कॉल करते हैं। ठीक है। और जो आपने यहाँ पे कॉल कैसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल। जो आप रजिस्टर से लेके आए, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिश मॉड्यूल। और जो आपने पहले कोड करके डिफाइन किया एसबीआई वाले फोल्डर में, आपके मेन डॉट टी एफ, प्रोवाइडर डॉट टी एफ, ये कौन से हैं, ये रूट मॉड्यूल। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। यही है मॉडल्स का प्रैक्टिकल। ठीक है। और मॉडल में वो तो कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बस क्या होता है कि आपने जो पहले से रूट मॉडल के लिए रूट मॉडल बनाए हैं, पहले जो कोड करके जो आपने पहले से रखा हुआ है, उस कोड को ही आप कैसे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करोगे, कैसे दूसरे पाथ में यूज़ करोगे, कैसे कॉल करके मॉडल को यूज़ करोगे। ठीक है। यही कंसेप्ट है यहाँ, और कुछ नहीं। तो मॉडल बहुत ही सिंपल है, कंपनी में बहुत यूज़ किया जाएगा, कभी बहुत काम पड़ेगा। इसको कर लेना प्रैक्टिकल, थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। मिलते हैं इसके बाद। टेराफॉर्म में आई थिंक मैं चेक करूंगा, अगर कुछ टॉपिक छूट रहा है वो भी कवर कर लेंगे। वरना जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा टेराफॉर्म विद एजोर, कि भाई एजोर में कैसे काम करते हैं टेराफॉर्म के साथ। फिर टेराफॉर्म विद जीसीपी, जीसीपी में कैसे काम करते हैं टेराफॉर्म के साथ। उसके बाद करेंगे हम लोग एक प्रोजेक्ट टेराफॉर्म को लेके, एकदम रियल टाइम। और फिर हमारा टेराफॉर्म हो जाएगा पूरा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई नया कोर्स। सोच रहा हूँ जीसीपी स्टार्ट कर दूँ, या फिर एजोर डेवऑप्स स्टार्ट कर दूँ। ऐसे कई सारे कोर्स है, प्रोमेथेस ग्राफाना वगैरह है, कई सारे। आप लोग कमेंट करना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए वो स्टार्ट करेंगे, वरना मैं अपने बेस पे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में टेराफॉर्म के। तब तक के लिए खुश रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलो।